रानी जी ने 7 वचन मांगे कोर्ट पे खड़े हो जाते हैं, दो वकील होते हैं। तो कहा जाने बदपाने पिता गवणेचा आज्ञा न भंगो न कर्तव्य बर्बाद। इन्हें कहा कि आपने 7 वचन मांगे, मैं 14 वचन मांगूंगा। मैंने 7 वचन मांगे, मैं 14 वचन मांगूंगा। क्यों? तो उस समय सती कहती है कि हे स्वामी, मैं एक स्त्री हूं, जो आप कार्य कर सकते हो मैं नहीं कर सकती हूं, इसलिए मैं आपको 14 वचन नहीं दे सकता। तो सब भोलेनाथ ने कहा कि सुशांत ने कहा कि नहीं दे सकते, तुम 10 जो हमारी दिशा होती हैं, दिशा 4 होती है, हमारी दशा शास्त्र में 10 होती है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ग्रंथ कोण वायु ईशान कोण अग्नि कोण पृथ्वी और आकाश, ये 10 हमारे दशा होती हैं। 10 वचन उन 10 दिशाओं को देती है। कहते हैं उद्याने मदवाने पिता गमने कहते कि आज से आप 4 वचनों का स्वीकार करोगे मेरे। पहला वचन है उद्याने, उद्यान अर्थात जंगल, उद्यान को कहते हैं जंगल। आप कभी अकेले घर से बाहर नहीं जाओगे। अगर जाना है घर से बाहर, बहन जी को ले जाओ, मम्मी को ले जाओ, इनको ले जाओ, साथ में कहीं जाना तो साथ में जाना, अकेले आप बाहर नहीं जाओगे। वचन स्वीकार है, बोलिए अच्छे अच्छे स्वस्ति। दूसरे वचन में कहते हैं उद्याने मद पाने। दूसरा वचन होता है मद का। आदमी के प्रकार 3 प्रकार का मद होता है। जब जेब में जब पैसे ज़्यादा होते हैं तो उसका भी मद होता है, बहुत पैसे। एक जब जवानी होती है शरीर के अंदर, उसका भी मद होता है, शरीर में ताकत होता है, किसी को गुस्सा वास्तव जान होता है। जब अपनी निकलेगी वो रोक नहीं सकता, जान जब अपनी निकलेगी वो रोक नहीं सकता, दूसरे की जान जरूर निकाल देगा, अपने कर पाएगा ऐसे। और तीसरा जो है, जो आदमी मद्यपान करता हो, जो नशा करता हो, ऐसे अतिथि के सामने अकेले आप नहीं जाओगे। कि हो सकता है अपने वचन से, अपने ऐसा मुँह से क्या बोलते, कोई सहन हो ना हो, लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए ऐसा कोई अतिथि आपको दिखता है तो साइड से अपने बच के अपने घर को जा सकते हैं। वचन स्वीकार है, स्वस्ति ही। तीसरे वचन में कहते हैं जाने बिदाने पिता गवणेचा, आज से आपके पिता के घर नहीं जाओगे। जाओगे? तीसरे वचन में कहते हैं पिता गवणेचा, आज से आपके पिता के घर नहीं जाओगे, आपका से विवाह हो गया है। जिम्मेदारी जब आपके पिता के सब पूरा तो जो है पिता के घर नहीं जाओगे जब तक जो है इनके पास निमंत्रण नहीं आए। आपके पिता के यहाँ कोई कार्य हो रहा हो, कथा है, पूजा है, विवाह है, कोई धर्म का कार्य है, जब तक इनको नहीं बुलाया जाए तो आप अकेले नहीं जाओगे। कहते हैं आओ नहीं, आदर नहीं, नैन नहीं सरे, किसी आ जाइए जब फंसेंगे। पत्नी से पहले पति का आदर होना चाहिए, तब उसमें संस्कार। उसे कहते हैं धर्म पत्नी। उन्होंने कहा कि सती ने कहे स्वामी आप कह रहे पिता घर नहीं जा सकते, 1-2 समय ऐसे होते हैं भाई देव रक्षा होती, अपने ये नाम है तब भी आप जा सकते हो। ऐसा नहीं कि रोज अपने खाओ और अपने पियर चले जाओ। ज़्यादा जाने से, रोज रोज जाने से आदमी का सत्कार खत्म हो जाता है। इसी घर हम जाएंगे रोज तो कह देंगे रोज पंडित जी आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। दूसरी आप अपने पिता घर जाओगे रोज रोज खाने खत्म हो जाएगी। इसलिए सती ने कहा कि नहीं स्वामी मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। सती के पिता थे दक्ष प्रजापति, उन्हें बहुत विशाल यज्ञ कराया, पर भोलेनाथ को सती से कहा कि सती आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो आपको बुलाया नहीं है, पति पत्नी से बात कर सकते हैं। घर की स्वामी मैं अपने पिता घर जाऊंगी, पिता जब मुझे बुलाए या ना बुलाए। तो कहते हैं राजहट, त्रियाहट और बालहट। और बच्चा जब छोटा होता है ना तो बार तो बंद नहीं होगा, तो रोता ही रहेगा। ऐसे ही पत्नी है, ऐसे ही स्त्री है, अगर वो अपने हट भी आ जाए तो बैल को पृथ्वी में मिला देगी और पृथ्वी पे बैल खड़ा देगी।
तीसरा जो राजा का है, राजा के चार प्राण निकल जाए वो राज जीत के लाना, वो जीत के लाना है, हार के नहीं आना। तो सती कहने लगी मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। भगवान की भोलेनाथ रहे कि आप पिता घर कैसे जाओगे, तो हमारे पास निमंत्रण नहीं है, हम किसके घर जाएंगे, तो निमंत्रण देगा तभी तो हम जाएंगे, तो निमंत्रण नहीं देगा हम नहीं जाएंगे। विवाह में आएंगे तो कार्ड जब देगा जब अतिथि आता है, जब कार्ड नहीं जाएगा तो अतिथि नहीं आता। पहले पीली चावल चलते थे देने के लिए, उसके बाद कार्ड हो गई और व्हाट्सअप हो गया, करा व्हाट्सअप बता दिया आज आ जाना। तो सती नहीं मानी, वो अपने पिता के घर चली गई। पिता के घर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, तो सती को आता देखा, पिता ने मुंह मोड़ लिया बेटी से, पिता ने मुंह मोड़ दिया बेटी से, बेटी का सत्कार नहीं किया। तो उस समय बेटी को बहुत गुस्सा आया और अपने पिता से बहुत वार्तालाप, बहुत लड़ाई झगड़ा किया, बहुत रोई कि पिता ने आपने ऐसा क्यों किया, मुझे इतना बड़ा किया है, अपने पाला है, पोसा है, भाई किया, सारे काम करे, तो मैं अपने यज्ञ में क्यों नहीं आ सकती हूँ। इसलिए कहते हैं राजा हो परिक्रमा, हमने जो फिल्म की आहुति दी है एक कन्या की आहुति होती है। कन्या को जब जन्म होता है पिता के घर में, वहाँ से उनका निवास हो जाता है दूसरे घर में, वहाँ जाके उनकी उत्पत्ति होती है। पिता के घर उत्पत्ति नहीं होती कन्या की, पति के घर में जाकर उत्पत्ति प्राप्त होती है। भगवान ने कहा कि मेरे पति के यहाँ कोई आदर नहीं है या कोई आसन नहीं है, तो मेरा भी कुछ नहीं है, तो यज्ञ में पूज जाती है। यज्ञ में जब पूज जाता है सब भस्म हो जाता है। सती ने जो अपने प्राण किसी यज्ञ में त्याग दिए। भैया बोलो। उसके बाद भोलेनाथ को पता पड़े कि सती जो है अपने प्राण त्याग दिए, बहुत क्रोध हुआ, एक जटा से बाल काड़ा मार दिया, बहुत कर दिए, सब गड़ गए कि जाओ यज्ञ को युद्ध कर दो, सब ध्वंस कर दो। ऐसे क्रोध में कभी कार्य नहीं करना चाहिए। क्रोध जो है अपने को खाता और प्यार से जो बात हो जाती है तीसरा स्वीकार है। कन्या कहती है, संग जी कहते हैं जाने बचवाने पिता कबले चा आज्ञा ना पूरा कहती मेरी आज्ञा का आपको पालना करना होगा। जो मैं कहूँगा रात को 12 बजे चाय बनानी तो बनानी है, बनाओगे? तो उससे अमेज़न से आ जाएगा, ब्लिंकिट से आ जाएगा। आजकल ऐसे नहीं है कि नहीं मिलेगा, जब फोन करोगे तभी आ जाएगा। आदो धर्म धरापटो मिष्टाप्रिय वासनी को लालच से मार काम कहते हैं। जो मेरे कहते हैं मेरे घर के जो रीति रिवाज है उनको आप धारण करोगी, आपकी पिता के किसी देवी की किसी के देवता की वो सब वही छोड़ना है, मेरे घर नहीं चलेगा, मेरे घर नहीं चलता आपका। और मेरे घर में मम्मी है, पापा है, बहन है, जीजा है, सबको उनसे प्यार से करोगे, कटु वचन किसी से नहीं। गुस्सा है या प्यार, तो मैं आपको वायक लेने के लिए नहीं जा रहा। ऐसे हाथ बढ़ाओ, अग्नि को साक्षी मानकर वो स्वीकार कर मामी को